बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है कि जनाब पंखे की स्पीड को हम डबल कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें ना तो आज हमने इसका कैपेसिटर चेंज करना है, क्या आया कि जी पंखे की स्पीड स्लो हो गई है तो इसका हम कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पंखा स्लो होता है या हवा कम आती है तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम इसका कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। तो बाज़ दफ़ा अगर इसका कैपेसिटर चेंज करने से हवा नहीं भी बढ़ती तो फिर हम ये कहते हैं जी इसकी वाइंडिंग कमज़ोर हो गई है। तो आज हमने इस तरह की कोई वर्किंग नहीं करनी, कोई इस तरह का काम नहीं करना। सिंपल हमने एक दो ट्रिक बतानी है, जो अगर आपने उस पर अमल कर लिया और 5 मिनट के बाद उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आएगा कि आया कि वाकई पंखे की स्पीड डबल हुई है या नहीं हुई, या इसकी हवा में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। और दूसरे नंबर पर फिर हम क्या करते हैं, जो जो इसके ब्लेड होते हैं तो ये गंदे हो जाते हैं तो हम इसको साफ़ कर लेते हैं कि जी ये जो इसकी कर्व होती है ये आपको नज़र आ रही है, इसमें जब डस्ट वगैरह आ जाती है तो ये हवा का या जो थ्रो होता है वो कम होता है, ठीक हो गया। अब इसकी डिज़ाइनिंग भी इसी तरीके से बनी हुई है, ठीक है। ये आपको कर्व वाज़े तौर पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो कर्व है, इसी कर्व का सारा कमाल होता है कि जनाब इसने जब चलना होता है तो पंखा हमारा इस पोजीशन पे चलता है तो पैर हमारे इस तरह घूमते हैं, ठीक हो गया, इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये साइड हमारी नीचे आ जाती है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है। तो आज की वीडियो में सिंपल मैंने एक ट्रिक बतानी है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप इस ट्रिक से खुद फ़ायदा भी उठा सकते हैं और दूसरे दोस्तों को भी कहेंगे कि जी आप ये तरीक़ेकार आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले इसका ट्रिक का करना क्या है, हमने ये मैं इसके पेच लूज़ कर लेता हूँ, ये खोल लेता हूँ और मैं एक ब्लेड इस पर लगा लेता हूँ, ठीक है। फिर इसकी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि इसकी ट्रिक हमने लगानी क्या है, और बहुत ही आजमूदा ट्रिक है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे इस ट्रिक को तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ये कारआमद है, ये वर्किंग करती है, ठीक है। तो इसके ये वाला एक ब्लेड हम लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका ब्लेड जब लगा लेंगे, टाइट कर लेंगे, तो फिर इसका आसान काम हो जाएगा आपको समझाना भी और आपको गाइड करना भी, ठीक है। उससे पहले मैं एक दो चीज़ आपको और बताता चलूँ कि आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। जब आपने पंखा लेना है या परचेज़ करना है तो कोशिश करें जिस ब्लेड की ये चौड़ाई ज़्यादा हो वो आप ब्लेड लें, ठीक है। जितना ये ब्लेड चौड़ा होगा, बड़ा होगा, तो उसकी जो एयर की मतलब कंडीशन होगी या एयर की हालत होगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो आजकल सस्ते पंखे आए हुए हैं वो कोशिश करें आप वो ना परचेज़ किया करें, बाकायदा जो कंपनी के पंखे होते हैं वही परचेज़ किया करें, ठीक है। अब इसमें आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि जब ये ब्लेड हम फिक्स कर लेते हैं, ये वाली साइड तकरीबन पंखे के बराबर होती है या बाज़ दफ़ा ऊंची होती है बनिस्बत इस साइड के। ये साइड आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रही होगी, ये इससे डाउन है, काफ़ी डाउन है, ये नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। अब ट्रिक इस पे हमने लगानी है कि ये जितना मतलब जब पंखा चलता है तो ये समझ ले इस तरफ चलता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ का झुकाव नीचे है सारे का, तो इसमें जो होती है हवा का मतलब जो कटाई करनी होती है इस कर्व की वजह से होती है। तो अब मज़ीद जो ट्रिक हमने लगानी है वो ट्रिक इस पॉइंट पे लगानी है कि जनाब आली हमने ये इसके ये वाला पेच एक लूज़ कर लेना है, ठीक हो गया, और इस साइड का हमने पेच मुकम्मल खोल देना है। मुकम्मल खोलने के बाद हमने इसका क्या करना है, ये जो इसके नीचे स्प्रिंग वाशल होती है ना, ये आपने पेज की ऊपर वाली साइड पे नहीं रखनी, आपने इसके नीचे वाली साइड पे रख देनी है। किस तरीके से रख देनी है, ये वाला पार आपने इस साइड से लूज़ किया, उधर से आपने पेच निकाल लिया, ये वाली जो स्प्रिंग वाशल होती है आपने इसके नीचे रखनी है, ब्लेड के आपने नीचे रख देनी है, ठीक है। जब नीचे रखेंगे तो ब्लेड उस साइड से मज़ीद थोड़ा सा और उठ जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, जिस वजह से इस पे असर क्या पड़ेगा जनाब,
एक मिनट मैं टाइट कर दूँ, फिर मैं अगली बात आपको बताता हूँ कि फिर इस पर क्या असर पड़ेगा या इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका जनाब फ़ायदा ये होगा कि जो इसकी ये जो कर्व होगी, मज़ीद इसकी कर्व और नीचे आ जाएगी। इस साइड से मज़ीद थोड़ा सा ब्लेड और झुक जाएगा, इस साइड से थोड़ा सा ब्लेड और उठ जाएगा। जब थोड़ा सा और झुक जाएगा तो ये समझ लें फिर मज़ीद हवा की जो कटाई होगी, जो हवा का प्रेशर होगा, मज़ीद थोड़ा सा बढ़ जाएगा पहले की निस्बत। तो ये ट्रिक आप लगा के देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आएगी और ये आप कहेंगे कि वाकई हमारे जो पंखे पहले एयर नहीं दे रहे थे, जिस तरह के ये एक पंखा है, इनके ब्लेड बिल्कुल छोटे हैं, तो ये इनकी चलने की स्पीड तो एक ही होती है, मतलब बड़ी तेज़ से चल रहे होते हैं, पता चलता है जी बड़ा शोर कर रहा है, लेकिन नीचे जब खड़े होते हैं तो इनकी एयर महसूस नहीं होती, हवा इनकी नहीं लगती। तो इस तरीके से आप अपने जो पुराने पंखे लगे हुए हैं उनको भी आप इस तरीके से, ये एक और चीज़ इसमें ये है कि आपने ये नीचे नहीं उतारने, ऊपर पंखा लगा हुआ है, सिंपल आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, जो भी मतलब फ्लैट लगा होगा या फ़िलिप्स लगा होगा, मतलब जो भी आप लगा होगा उसके हिसाब से आपको चाहिए होगा। ये वाला आपने एक पेच लूज़ कर लेना है और ये वाला आपने मुकम्मल खोल लेना है। जो इसके नीचे स्प्रिंग वाशल है, अगर आप समझते हैं कि एक वाशल देने से, नीचे रखने से एयर कम है, तो मज़ीद आप एक और रख सकते हैं। जब मज़ीद एक और रखेंगे थोड़ी सी इसकी कर्व और बेहतर हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो जब इस तरह कर्व इस ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मज़ीद एयर का प्रेशर या हवा ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से आपके मसले मसाइल जो होंगे छोटे छोटे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, जब आपने पंखा को परचेज़ करना है कोशिश करें उसके ब्लेड बड़े हों, ठीक है, और बाकायदा कंपनी का पंखा हो। जिस तरह आजकल 1500 2000 का, 2500 का, 3000 का आ रहा है, वो पंखे आप कोशिश करें ना परचेज़ करें। ख़र्चा एक ही दफ़ा करें, बार बार खर्चे ना किया करें। ये भी हमने लिया था, बहुत सस्ता लिया था किसी दौर में, लेकिन ये आज तक बेकार ही रहे हैं, इनकी कोई एयर वगैरह नहीं है। ये समझ लें हमने इन पर मज़ीद खर्चे ही किए हैं, इनसे कोई फ़ायदा हमने नहीं उठाया, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ना तो आपने इसका कैपेसिटर चेंज करना है, मतलब नॉर्मल अगर पंखा आपका चल रहा है, स्पीड उसकी सही है, अच्छा चल रहा है, तो आपने ना तो उसका कैपेसिटर चेंज करना है, ना उसकी आपने वाइंडिंग चेक करानी है। सिंपल आपने जनाब अली बस ये वाली ट्रिक उस पर लगानी है। ये वाली ट्रिक क्या है कि जनाब आपने ये स्प्रिंग वाशल निकालनी है, ऊपर की बजाय आपने स्प्रिंग वाशल इस पेज को बाहर निकाल के नीचे वाली साइड पे देनी है। तो इस तरह इसकी कर्व में थोड़ा और बेहतर फ़र्क आ जाएगा और थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा इसकी ये जो कर्व होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एयर का जो प्रेशर होगा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये बिल्कुल आज़मूदा तरीक़ेकार है, आप इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। के साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।